भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है। पीएम मोदी का कहना है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किए बिना मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी बड़ी समस्या आतंकवाद है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत प्रदूषण है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, इस बात को समझ सकते हैं आप इन्हें देखकर। दोनों ही तस्वीरें मौत और मुश्किल बांटने वाली हैं। अमेरिका हो या इंडिया, इराक हो या फिर सीरिया, हर तरफ आतंकवाद है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था आतंकवाद को काबू करने में चरमरा रही है। दुनिया के तमाम देश आतंकवाद से लड़ने पर 13,400 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, तो प्रदूषण से निपटने के लिए भी दुनिया भर में जो देश हैं वो करीब 91,120 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान बाज नहीं आ रहे। अदालत ने निर्देश दिया, सरकार ने पाबंदी लगाई। इसके बावजूद किसान अपनी फसल की अवशेषों को खुले आसमान के नीचे जला रहे हैं और देश की हवा में जहर घोल रहे हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जितना जानलेवा आतंकवाद है, उतना ही खतरा जो है वो प्रदूषण से भी है, क्योंकि इससे भी लोगों की जान जा रही है, इससे भी उन्हें मुसीबत हो रही है। पंजाब हरियाणा में जिस तरह से किसान खुले में अवशेष जलाते हैं अपनी फसलों के, उससे प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इससे कई बीमारियां भी हो रही हैं। पंजाब और हरियाणा के तमाम पाबंदियों के बाद भी फसलों के अवशेषों को जलाया जा रहा है और इसका धुआं दिल्ली सहित कई राज्यों तक पहुंच रहा है। हवा में जहर घुल रहा है। दिल्ली जो है उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो हर तरफ से कृषि प्रधान एरियाज से घिरा हुआ है और जब भी फसल जलेगी तो धुआं हवा चाहे किस तरफ से भी चले वो दिल्ली में आती है और जो है फिर अपना जो है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो फिर कई दिनों तक दिल्ली के ऊपर लटकी रहती है और उसके जो दुष्परिणाम हैं हम देखते हैं और वो ऑब्वियस हैं। तमाम गाइडलाइंस और नियमों को ताक पर रखकर पंजाब और हरियाणा में जलने वाली फसलों की जो फूस है उसे देश की हवा में जहर घुलना शुरू हो गया है। हालात और बदतर हो सकते हैं। नासा की वेबसाइट पर जारी हुई तस्वीर के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही फसलों का धुआं तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से पैदा हुआ प्रदूषण तेजी से दिल्ली में अपना असर भी दिखा रहा है। ये जहर पूरे देश की हवा को जहरीला कर उससे पहले इस जहर को मारना होगा। नासा के अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी EUSDIS वेबसाइट में ये तस्वीरें जारी की गई हैं। इनमें पंजाब और उत्तरी हरियाणा में उन जगहों को दिखाया गया है जहां फसलों की कटाई के बाद फूस जलाए जा रहे हैं। इसमें दिखाया गया है कि 8 अक्टूबर से एक ही तरह से उन्हीं स्थानों में इन्हें जलाया जा रहा है। उपग्रह से मिली जानकारी ये बताती है कि फसलों के फूस जलाने का काम साल की शुरुआत से चल रहा है और जहर दिल्ली को ट्रांसफर हो रहा है। लिहाजा दिल्ली की एयर क्वालिटी 2015 की तुलना में ज्यादा खराब होने की आशंका है। कि हवाएं अगर नॉर्थ वेस्ट से आ रही हैं, अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई पॉल्यूशन है तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट जरूर साउथ ईस्ट की तरफ आएगा, जिसको हम हवाओं के साथ किसी चीज़ का बहना हम बोल सकते हैं। तो उसको दिल्ली ना कह के, बल्कि वो तो दिल्ली से अगर थोड़ा बहुत कोई नॉर्थ वेस्ट में अगर कुछ एडवर्स वेदर या धुआं वगैरह कुछ होता है तो उसका असर थोड़ा बहुत ज़रूर आता है। दिल्ली के बाहर से आ रहा ये जहर इस समय किस हद तक दिल्ली की हवा में घुल चुका है, हमने इसकी जाँच की। आप देखिए कि ये RK पुरम का रियल टाइम डेटा है और इस वक्त ये PM 2.5 की वैल्यू है, जो सेफ लिमिट है वो 60 होती है और उससे आप देख सकते हैं कि 3 गुने से भी ज़्यादा इस वक्त PM 2.5 की वैल्यू है दिल्ली के RK पुरम इलाके में। यहाँ पर आपका ये जान लेना जरूरी है कि सूक्ष्म कण या पार्टिकुलेट मैटर PM वो जहरीले कण होते हैं जो सांस के जरिए आपके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। इंडियन ओपन डेटा एसोसिएशन ने 20 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच दिल्ली NCR की 19 जगहों पर प्रदूषण के आंकड़े इकट्ठा किए। कहीं कहीं तो हद ही पार हो गई। PM10 का सामान्य स्तर 100 और 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर माना गया है। पंजाबी बाग में 190, मंदिर मार्ग में 147, आनंद विहार में 334,
नोएडा मोड़ पर 122, गुरुग्राम सेक्टर 66 में 132, गुलमोहर पार्क में 110, छतरपुर एनक्लेव में 119, कुतुब प्लाजा में 421 और द्वारका सेक्टर 22 में 203 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पाया गया है। वो जो है हमारा सोच ये है कि अगर जनता से लेके 100, 200, 500 लोकेशन में मशीन लगाए और वो डेटा को निकाले तो जनता खुद जानेगा कि कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है और उनको क्या करना चाहिए। हवा में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों के मन में सेहत को लेकर डर पैदा कर दिया है। सरकारों से सहयोग नहीं है, ये साफ सी बात है। जो पब्लिक लेवल पे हो सकता है, ट्रैफिक रेगुलेशन में हो सकता है, वेस्ट बर्निंग में हो सकता है, वो नहीं है। हमने अपनी तरफ से मॉनिटर्स बहुत जगह लगा दिए हैं। हमको अब अवेयरनेस से आगे बढ़ के एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अवेयरनेस तो बहुत हो गई। हाल ही में टेरी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो ने दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर एक सर्वे रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 से होने वाला 43% प्रदूषण दिल्ली NCR के बाहर से आता है। यानी दिल्ली की हवा में बाहरी जहर की मात्रा करीब 25% होती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 6 अक्टूबर को अपने एक फैसले में पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के मुख्य सचिवों को चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि अगर अवशेषों को जलाना जारी रहा तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। दिल्ली सरकार ने भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार को अवशेषों के जलाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी थी। यशस्विका मल्होत्रा के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। वायु प्रदूषण दुनिया भर में मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण है। वायु प्रदूषण की वजह से अस्थमा यानी कि दमा हो जाता है और इसके अलावा कई और सांस संबंधित दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। ब्रोंकाइटिस का भी खतरा बना रहता है। यहां तक कि हवा में फैले जहर की वजह से आपकी त्वचा में कैंसर भी हो सकता है, यानी स्किन कैंसर आपको हो सकता है। दिल की बीमारी भी हो सकती है, स्ट्रोक पड़ सकता है। वायु प्रदूषण से आर्सेनिक, पोलियो और अमोनिया पोलियो भी होने का खतरा है। तो प्रदूषण की वजह से होने वाली करीब 100 बीमारियों से करीब 29 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं। फेफड़े की नली है, नॉर्मली इसके जो बीच का ये जो रास्ता है ये बिल्कुल साफ और खुला होना चाहिए। अस्थमा में चाहे वो एलर्जी या इरिटेशन से हो, ये रास्ता थोड़ा सा नैरो यानी कि कम हो जाता है। और अगर ये बार बार हो तो एलर्जी, इन्फेक्शन या इरिटेशन से निजात पाने के लिए हमारा जो फेफड़ा है वो बलगम या म्यूकस बनाता है। और ये अगर बार बार बने या बनी रहे तो ये परमानेंटली ब्लॉक कर सकती है। जब भी लगे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि जो है घर से बाहर ना निकलें या इंतज़ार करें जब तक कि हवा छट ना जाए। पर अगर जाना ही है तो मास्क का प्रयोग करें। फ्लू और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए जो दमे या हार्ट की बीमारियों के मरीज हैं उनके लिए वैक्सीन्स हैं। तो फ्लू सीजन जो कि अब अक्टूबर एंड और नवंबर से शुरू होगा, उसकी वैक्सीन लगवाने का ये सही समय है।